requesting everyone to please mute themselves. You could do that as the host. There is a Okay, sure. Just mute everything. Guruji requesting you to please start the class. Okay, thank you. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुमेधा जी, हाँ जी। So there is a, when you mute everyone, there will be a blue tick. Just उसको unmark कर दीजिए तो automatically nobody will be able to unmute themselves. You press the button to mute everyone, there will be a blue tick. Just make sure it disappears. Thank you. Done. हरे कृष्णा। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का चौथा सेशन है एंड काफी इंटरेस्टिंग सेशन है एंड उसके बाद के जितने भी सेशंस हैं सब बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आज का सेशन है वन गॉड और मेनी गॉड्स। जैसा कि आप सबको पता है, भारत देश एक सुपरमार्केट है भगवान का एंड हर दिन कोई नया नया भगवान पैदा होता है। कुछ को हम लोग लेकर पैदा होते हैं, कुछ को हम लोग जन्म देते हैं, कुछ को हम लोग मान लेते हैं। कोई थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखा देता है, हम उसको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आज का जो विषय है उसको बहुत गंभीरता से समझना बहुत आवश्यक है। सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी को इमोशनल नहीं होना चाहिए इस सब टॉपिक्स में, क्योंकि भगवान या उनसे संबंधित कोई भी ज्ञान वो शास्त्रों से आता है, स्क्रिप्चर्स। तो अल्टीमेटली शास्त्र क्या कहते हैं किसी के बारे में वो जानना बहुत जरूरी है। 7.5 बिलियन लोग हैं पूरे दुनिया में और हर कोई व्यक्ति अपना मत दे सकता है, लेकिन सत्य क्या है ये जानने के लिए शास्त्र का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, एक प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा कि इस पूरे विश्व में इतने सारे प्रकार के धर्म क्यों हैं।
वाई सो मेनी रिलीजन्स, एंड इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? क्योंकि हम लोग कई बार सुनते हैं भगवान एक हैं। तो भगवान एक हैं तो इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों पैदा हो गए? इससे तो अच्छा होता एक ही शास्त्र होता तो सबके लिए आसान हो जाता, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहता कोई। तो कई लोग ये तर्क, ये लॉजिक दे सकते हैं, बट आप सोचिए कि किसी बच्चे को आपने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, वो एलकेजी से शुरू किया उसने, और उसको वही किताब दी जाती है पढ़ने के लिए जो एक 12वीं कक्षा के बच्चे को दी जाती है, और वही किताब पीएचडी जो कर रहा है उसको भी दी जाती है। अभी इसमें सोचिए कोई लॉजिक है? डजंट मेक सेंस। क्योंकि वो बच्चे की समझ कम है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चे की समझ थोड़ी ज्यादा विकसित है, और जो पीएचडी कर रहा है उसकी समझ अलग है। तो अगर एलकेजी में कोई बच्चा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है 1+1 2, अगर उसी बच्चे को पूछा जाए 1-5, तो उसको लगेगा कि टीचर ही पागल है कि एक बड़ा नंबर छोटे नंबर से कैसे घटाया जा सकता है। लेकिन जब वही बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा में पहुंचता है तो समझ में आता है 1-5 =-4, -4। और जब वो और बड़ा होता है तो उसको एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, हायर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखें ये तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स, मैथ्स। लेकिन क्या तीनों को एक ही चीज पढ़ाई जा रही है? नहीं, विषय एक ही है, लेकिन उसको उतना पढ़ाया जा रहा है जितना वो समझ है उसकी, जितना वो समझ सके। तो जो एलकेजी पढ़ रहा है उसको हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो भाग जाएगा छोड़ के। उसी तरह से जो अगर 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है, अलजेब्रा पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, उसको अगर आप 1+1 पढ़ाने जाएंगे तो बोलेगा ये सब क्या सिंपल चीजें, क्योंकि उसकी समझ ज्यादा विकसित हो चुकी है। विषय भले ही एक है लेकिन अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो जो थोड़ी जिनकी समझ कम है उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, 1+1 1-5। जिनकी बहुत ज्यादा विकसित है उनको आगे का विषय पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं इस पूरे जगत में हर कोई व्यक्ति एक लेवल पे नहीं है, एक स्टैंडर्ड पे नहीं है, एक स्तर पे नहीं है उसकी समझ। तो इसके लिए भगवान अपना संदेश इस जगत में, अपनी समझ इस जगत में फैलाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अपने करीबी लोगों को इस जगत में भेजते रहते हैं। और वो जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में वो लोग प्रकट होते हैं, और वहाँ आसपास के कैसे कस्टम ट्रेडिशन है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से देखते हैं लोगों की समझ कितनी है, उतना वो उनको ज्ञान देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको सब कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ज्ञान उतना देते हैं कि अरे ये 1+1 से ज्यादा नहीं समझ पाएगा, 1+1 इसको पहुंचाओ। कई जगह पे ओके थोड़ा सा समझ ज्यादा है, 1-5, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, चलो थोड़ा और ज्यादा, किसी को पीएचडी लेवल का पढ़ाया जाता है। कुछ लोग देखते हैं कि इसकी समझ पूरी या पूरी तरह भगवान के बारे में बताया जा सकता है उसको। तो इसी कारण से जगह जगह पर दुनिया में अलग अलग स्तर पर अलग अलग समय पर भगवान के सेवक आते हैं, और भगवान का संदेश, विषय एक ही है लेकिन जितना हम समझ पाए, उस जगह के लोग समझ पाए, उतना वो समझाते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में जब वो आए तो जिन लोगों से वो डील कर रहे थे, जिनको प्रचार करना पड़ रहा था, वो लोग फिशरमैन थे। तो और समझ गए लोग, ज्यादा नहीं समझ सके, उनको इतना ही समझाया, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो उनको इतना बोलना पड़ा कि दाउ शैल नॉट किल, तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। अभी ये किसको समझाने की आवश्यकता है? मनुष्यों को थोड़ी बताने की आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य स्तर पे है ही नहीं उसको ये बताना पड़ता है, भाई हत्या मत करो, क्योंकि हो रही थी उस समय। और जितना भी जीसस क्राइस्ट ने 2-3 साल में थोड़ा सा प्रचार किया, बेसिक उतने में ही उनकी हत्या कर दी गई। 3 साल के अंदर क्रूसिफिकेशन हो गया।
लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अवश्य ये बोला कि एक फादर हैं, सुप्रीम फादर, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पास आप सबको बताने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए जितना हो सके उतने से ही आप संतुष्ट रहिए, उसी में आगे बढ़िए। सेम चीज हुई जब मोहम्मद आए, उन्होंने भी ऐसे स्तर के लोगों को प्रचार और था, उनको बोलना पड़ा कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समझ नहीं पाएंगे। तो वो तो छोड़िए, अब वैदिक धर्म में भी आएंगे, जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है किसी भी शास्त्र में। वो जो अरबिक इन्वेडर्स जब आए तो उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू उनसे मुख से निकलता था तो हिंदू हो गया। तो वैदिक धर्म के जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, उसमें भी हर व्यक्ति हर स्तर पर नहीं है, ऊंचे स्तर पर नहीं है। इसके लिए वैदिक सभ्यता में भी अलग अलग शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, फिर उसके बाद वेदांत सूत्र, भागवत। यानी कि यहाँ भी ये समझ है कि हर व्यक्ति एक स्तर पर नहीं है। तो कुछ लोग इतना ही समझ पाएंगे, थोड़ा सा ज्ञान, बेसिक ज्ञान, तो वेद, तो उससे उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा। कुछ लोग समझ पाएंगे पुराणों के स्तर पर, तो पुराणों में कुछ कहानियां बताई गई हैं। लेकिन सबका मकसद एक ही है कि सबको धीरे 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 उस विषय में आगे बढ़ाना और भगवान की तरफ उनको मोड़ना, भगवान से जोड़ना, ताकि ऐसी समझ एक दिन उनकी हो जाए कि जब पूर्ण ज्ञान दिया जाए उनको भगवान के बारे में तो समझ सके। तो इसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग धर्म बन गए हैं। ऑफ कोर्स कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों ने उसको अपने मतलब के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया और फेनेटिसिज्म बहुत बढ़ गया, लेकिन असल में उनका जो लक्ष्य था जब शुरुआत हुई तो बहुत शुद्ध था। तो जितना आदमी समझ सके उतना ही वो समझा के जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान चाहिए भगवान के बारे में, तो दो शास्त्रों में आपको पूरा मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता और उससे भी ज्यादा भागवत, जो गीता के बाद आता है। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई शास्त्र है भगवान के बारे में A to Z आपको जानना है, तो वो श्रीमद् भागवत में मिल जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई है, भागवत भगवान के बारे में बताया गया है। गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत में 18,000। जहां गीता का अंत होता है, भागवत की शुरुआत होती है। जो गीता में भगवान ने बताए सिद्धांत, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको भागवत में मिलता है, अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा। तो इसका अर्थ यह है कि जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो वैदिक धर्म के हैं या पूरे दुनिया में भी, वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरे हैं। ज्ञान अधूरा है उनमें, लेकिन प्रोग्रेसिव है। और पूर्ण ज्ञान आपको मिलता है गीता और भागवत में। तो सारे शास्त्र बाकी के उनको पॉकेट डिक्शनरी जैसा समझा जाता है कि उसमें सिंपल वर्ड आपको मिलेंगे, कम, गो, हेयर, देयर। और जो भागवत और गीता है वो चेम्बर्स डिक्शनरी जैसे है कि उसमें ये सिंपल वर्ड तो मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको ज्ञान मिलेगा उस विषय के बारे में। तो इसके लिए ये इसका उत्तर है कि क्यों इतने रिलीजन्स, क्यों इतने शास्त्र। एक ही शास्त्र क्यों नहीं? क्योंकि एक ही किताब आप सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सबकी समझ अलग होती है, विकसित उतनी नहीं होती है सबकी बुद्धि। और मोहम्मद ने कहा, जीसस ने कहा कि मैं आपको और बताना चाहता हूं, लेकिन अभी आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन गीता के 7वें अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये अभी जो मैं ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं, क्योंकि तुम इसको समझने के लायक हो, तो इसको समझने के बाद तुम्हारे पास और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा, पूर्ण ज्ञान मैं तुमको दूंगा। 7वें अध्याय के शुरुआत में भगवान कहते हैं। तो भगवान स्वयं इस चीज का प्रमाण देते हैं इसके लिए। और दूसरा भी प्रश्न कि ठीक है भगवान है, तो दूसरी चीज जो लोगों के मन में आती है कि भगवान है तो साकार है या निराकार है। ये भी एक बड़ा विषय है चर्चा का लोगों में। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, सब कोई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उसके बलबूते पर हमको समझना चाहिए। नो फेनेटिसिज्म, नो सेंटिमेंटलिज्म, नो इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पर। क्योंकि हम लोग क्या है, जब बड़े होते हैं तो अलग से इधर उधर से विचार इकट्ठा करते हैं, परिवार से,
फिर जहाँ एजुकेशन लेते हैं वहां से, समाज से, और एक समझ हमारी मन में बैठ जाती है और उसको छोड़ने को हम तैयार नहीं रहते। लेकिन सही ज्ञान जब मिले तो दिमाग खुला करके उसको समझना चाहिए। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने टैक्सी ली और बैठ गया, टैक्सी ड्राइवर को बोला यहाँ ले चलो, चल पड़ा। तो एक समय आने के बाद क्या हुआ, वो अपने फोन पे थे, टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर ऐसा हाथ रख दिया। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा तो टैक्सी ड्राइवर इतना बौखला गया, इतना हड़बड़ा गया कि ऑलमोस्ट उसने एक्सीडेंट कर दिया, बच गया, जान बचाई। तो ये जो बैठे थे पीछे, इन्होंने पूछा भाई इतना क्या वायलेंट रिएक्शन दिया, कंधे पे तो हाथ रखा आपके। तो ड्राइवर बोलता है आज के बाद बिल्कुल ऐसा मत करना मेरे साथ। बोले क्यों? बोले क्योंकि कल तक, ये टैक्सी तो मैंने आज चलाना शुरू किया है, कल तक मैं एक वैन चलाता था जिसमें मुर्दों को मैं इधर उधर पहुंचाता था जाके उनके स्थान पर, शमशान तक। तो जब आपने, तो मेरे हमेशा पीछे सीट पर मुर्दे पड़े रहते थे, तो जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे लगा कोई मुर्दा मेरे डेड बॉडी मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, तो मैं डर गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं कि उसके कंधे पे हाथ रखा गया, दिक्कत ये थी कि वो पुरानी सोच में ही उसके माइंड में इतनी प्रवेश कर चुकी थी कि जब एक जीवित व्यक्ति ने भी हाथ रखा तो उसको लगा कोई मुर्दा हाथ रख रहा है। तो उसी तरह हम लोग बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस लेके बड़े होते हैं, समाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, परिवार से। लेकिन जब ऐसे ही कोई फिर ऐसे हाथ रख देता है तो हम लोग पूरा बौखला जाते हैं। तो यहाँ पर एक रैशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है भगवान के बारे में, नहीं तो नहीं जानेंगे तो फिर हमारा हानि होगा। मनुष्य जीवन इतना मुश्किल से मिलता है, और अगर प्रॉपर समझ नहीं कर पाए तो क्या पशु समझेंगे? ये तो मनुष्यों के लिए ही दिया गया है समझने के लिए। दूसरी चीज आती है कि भगवान अभी साकार है, उनका आकार है या निराकार है। तो बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, घर में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में भगवान तो निराकार है। निराकार है तो साकार रूप क्यों रखा हुआ है घर में, आप लोगों ने क्यों पूजा करते हैं भाई? तो उसको भी शास्त्र के बलबूते पर समझते हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान आकार है, निराकार नहीं है, हो ही नहीं सकते। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, साकार नहीं हो सकते, क्यों लिमिट करना उनको? अरे अगर कोई कहता है कि भगवान केवल निराकार है, साकार नहीं करो उनको लिमिट, तब भी हम लोग लिमिटेड लिमिटेड भगवान को बना रहे हैं ना, लिमिट कर रहे हैं कि अगर भगवान है तो साकार है, निराकार है तो साकार भी हो सकते हैं, पूर्ण शक्तिमान है। तो कुछ उपनिषद जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा आपका निष्कर्ष निकलेगा कि भगवान निराकार है। कुछ शास्त्र पढ़ेंगे ओनली साकार है। तो भागवत जो है संपूर्ण ज्ञान देती है भगवान के बारे में, और वो कहती है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कहते हैं कि इस तत्व को, इस एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम सत्य को लोग 3 स्तर पर रियलाइज करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मेति यानी कि जो ब्रह्म जिसको कहते हैं ना, निराकार ब्रह्म, नीले रंग की जो लाइट है, रोशनी है, कई बार लोग उसको समझते हैं कि उसमें मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो एक सबसे नीचे का स्तर है भगवान की रियलाइजेशन का, ब्रह्मेति। उसके ऊपर का, क्योंकि वो सब तरफ फैला हुआ, सर्वव्यापी, वो जो स्वरूप है निराकार स्वरूप। लेकिन उसके ऊपर स्वरूप आता है भगवान का परमात्मेति। परमात्मा के रूप में भगवान सच में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। वो उसके भी ऊपर का साक्षात्कार है जिसमें योगी लोग लगे रहते हैं भगवान पे ध्यान लगाना, उनके हृदय में जो मूर्ति है भगवान का। और लिटरली भगवान सबके हृदय में प्रस्तुत हैं, खड़े हुए हैं। भागवत में बताया गया चतुर्भुज रूप में भगवान हर किसी के हृदय में रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में। आत्मा जहाँ रहती है, आत्मा जो है, जैसे पिछले सत्र में हमने बताया था, द सोल रिसाइड्स विद इन द रीजन ऑफ द हार्ट। जहाँ पे आत्मा है उसके बाजू में परमात्मा रहते हैं। सो परमात्मा फीचर एक भगवान का, ये उसके निराकार से भी ऊपर का साक्षात्कार है। और सबसे ऊंचा है भगवान, भगवान इति शब्दते।
तो भगवान की परिभाषा हमने बताई थी कि वो व्यक्ति जिसमें पूर्ण रूप से ज्ञान, बल, रूप, वैराग्य, धन और यश पाया जाता है और हमेशा उनके पास रहता है, कभी कम नहीं होता है, तो वो भगवान जब उनको व्यक्ति के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। तो भागवत क्या कह रही है इन शॉर्ट, कि भगवान का एक निराकार स्वरूप भी है और भगवान का साकार रूप भी है जो सबसे बड़ा है, और दोनों के बीच में भी उनका एक स्वरूप है परमात्मा। ये उनको पूर्ण भगवान बनाता है, क्योंकि भगवान अगर साकार है तो निराकार भी हो सकते हैं, निराकार है तो साकार क्यों नहीं हो सकते, और दोनों के बीच में भी एक उनका स्वरूप है। तो ये कहना कि केवल भगवान निराकार है या केवल साकार है वो गलत बात है, लेकिन इन दोनों में, तीनों में जो साकार स्वरूप है भगवान का वो सबसे पूजनीय और बड़ा माना जाता है। जैसे कि सूर्य की किरणें, रोशनी जो सब तरफ फैली हुई ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन सूर्य की किरणों का अस्तित्व नहीं है सूर्य के बिना। सूर्य एक व्यक्ति भी है। तो जैसे कि हमारे कमरे में बल्ब लगा हुआ, तो बल्ब से लाइट आती है, लाइट से बल्ब नहीं आता। कई बार लोग सोचते हैं निराकार बड़ा है, साकार हम लोग सिर्फ अपनी तरफ से मान लेते हैं जब तक वो निराकार तक ना पहुंचे। एक बार निराकार तक पहुंच गए तो साकार को गोली मारो। ये मायावादी फिलॉसफी है और ये सबसे ज्यादा अपराधी फिलॉसफी है। और ऐसे लोग जो मानते हैं कि भगवान तो निराकार है, साकार तो हम लोग मन में मान लेते हैं थोड़े समय तक के लिए, अंत में निराकार है, हम एक दिन एक हो जाएंगे, बन जाएंगे, ऐसे लोगों को बड़ा अपराधी बताया गया है। और शास्त्र में लिखा गया ऐसे लोगों को भगवान की कृपा कभी नहीं होगी और ना ही उनको भगवान के स्वरूप के दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। तो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव में उससे आदान प्रदान करता हूँ। तो वे लोग बोलते हैं भगवान का आकार है नहीं, भगवान बोलते तो इनको आकार में क्यों दिखाऊं। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने यही प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आपको कुछ लोग निराकार स्वरूप में पूछते हैं, कुछ लोग साकार में, दोनों में कौन बड़ा। भगवान ने सीधा कह दिया जो मेरे साकार रूप की आराधना करते हैं वही सबसे परम है, और जो निराकार की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए इस पथ पे प्रगति करना बहुत 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 कठिन है। और मेरा जो स्वरूप है वही इस निराकार ब्रह्म का भी फाउंडेशन है। निराकार भी साकार से प्रकट होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं। तो इसके लिए भगवान साकार है, निराकार है, आपसे कोई प्रश्न करे बोले सब हैं, और लेकिन साकार से निराकार आता है। जैसे कि बल्ब से लाइट आती है, लाइट से बल्ब प्रकट नहीं होता है। थोड़ा सा लॉजिक भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। अभी तीसरा चीज जो डिस्कस करेंगे कि ठीक है भगवान के बारे में समझ गए, हाँ उनका साकार रूप है, और तीसरा चीज है अभी जो सबसे महत्वपूर्ण, तो भगवान है कौन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 7.5 बिलियन लोग पूरी दुनिया भर में, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो इसके लिए कौन सत्य है, शास्त्र क्या कहते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। तो परिभाषा क्या थी भगवान की, हमने बात की थी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भगम इतिंगणा, कि जिस व्यक्ति में भरपूर मात्रा में और हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए ज्ञान, बल, यश, रूप, वैराग्य और धन पाया जाता है, उसको हम लोग भगवान कहते हैं। और वो भगवान कौन है, भागवत में आता है इतेच अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया। इसके ऊपर बाद में आता हूं मैं, स्वयं का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ। श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, कौन, वासुदेव। वासुदेव कौन हुए, कृष्ण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर का अर्थ क्या होता है, कंट्रोलर, नियंत्रक, जो सबके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे हम लोग भी ईश्वर हैं, आप सब भी ईश्वर हैं, क्योंकि आपका भी आपके घर में कुछ कोने में किस लोगों पर नियंत्रण रहता है, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली पे। तो हम लोग भी ईश्वर है, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर हैं। शिव जी भी ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर है,
इंद्र भी ईश्वर हैं, गणेश भी ईश्वर हैं, दुर्गा जी भी ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी लेकिन यहाँ कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि उनका एक साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। विग्रह का अर्थ होता है फॉर्म, एक रूप है। यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि निराकार है, स्वरूप है भगवान का। आप खुद ही सोचिए कि हमारे पिता का स्वरूप है, उनके पिता का स्वरूप था, उनके पिता का स्वरूप था, तो जो सबके पिता है पीछे जाते जाएंगे तो उनका क्या रूप नहीं होगा? कौन सा लॉजिक है ये? तो हमारा अगर स्वरूप है तो मतलब भगवान का स्वरूप है। बाइबल में आता है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, कि भगवान के स्वरूप के बाद हमारा स्वरूप बना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, और भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल फॉर्म है भगवान का। अनादिर आदिर गोविंद, आगे का लाइन कि अनादि, कि भगवान अनादि है, ये कृष्ण ये अनादि हैं। यानी कि आदि का अर्थ होता है शुरुआत, सबसे पहले जो आते हैं, और सबके स्रोत हैं, सबके सोर्स हैं, लेकिन अनादि, लेकिन ये इनका कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि यही सबके स्रोत हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आजकल बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, इफ गॉड मेड एवरीथिंग हु मेड गॉड, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? एक क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, क्वेश्चन ही गलत है। पहले ही लाइन में कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान का डेफिनेशन होता है जो जिन्होंने सब कुछ बनाया, जन्मादि अस्य यतः, वेदांत सूत्र कहता है। तो जिन्होंने सब कुछ बनाया, यानी कि सब कुछ मतलब सब कुछ, तो फिर ये पूछना कि उनको किसने बनाया, ये तो प्रश्न का ना सर है ना पैर है, क्वेश्चन ही इलॉजिकल है। तो सुनने में लगता है बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बट बहुत फुलिश क्वेश्चन है ये, कि जिसने सब कुछ बना दिया तो ये कैसे, जैसे कहा जाए कि इसने सब लोगों को, जितने भी लोग थे, खाना परोसा, सब लोगों को पहले खिला दिया, लेकिन उसको पहले किसने खिलाया? तो क्वेश्चन, अरे कहा जा रहा है कि इसने सबसे पहले सबको खिला दिया, तो जिसने सबको बनाया उनको कौन बनाएगा? ये कोई लॉजिक नहीं है। भगवान का डेफिनेशन ही है, अभी हम ये बात नहीं कर रहे वो कौन भगवान है, कि भगवान का डेफिनेशन है जिन्होंने सब कुछ और सबको बनाया। तो अनादि है, लेकिन उनको किसी ने नहीं, अगर उनको किसी ने बनाया तो फिर वो व्यक्ति भगवान हो जाता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो अनादिर आदिर गोविंद, वो गोविंद अनादि हैं लेकिन सबके आदि हैं, सबके स्रोत हैं, सबके सोर्स हैं। सर्व कारण कारणम, और इस जगत में जो कुछ भी घटित होता है उस सबके कारण भगवान है। अभी इसको लोग थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरे से जो भी गलतियां भी लोग कह रहे, अरे भगवान की इच्छा के बिना क्या हो सकता है, हम जो हैं उन्होंने ही करवाया, हो गया। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो गड़बड़ भी करते हैं वो भी भगवान ही कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है सर्व कारण कारणम, या भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका अर्थ ये है कि हम इच्छा कर सकते हैं, इच्छा करना हमारे हाथ में है, लेकिन जब भगवान की जब तक सैंक्शन नहीं होगा तो इच्छा पूर्ति करने की शक्ति हम में नहीं है। एक घास का तिनका हिलने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अगर भगवान की अनुमति नहीं होगी तो नहीं हिल पाएगा। ये इसका अर्थ है। हम जो करते हैं इच्छा, लेकिन वो इच्छा भगवान की जब तक सैंक्शन नहीं होती तब तक वो पूरी नहीं हो सकती। इसका ये अर्थ है कि भगवान की कृपा के बिना, इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी हम इच्छा करते हैं उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है, हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि इच्छा तो हमने किया है ना। भगवान सिर्फ एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह, जैसा जीव इच्छा करता है, चलो ठीक है सैंक्शन कर दो, जिद्दी हो जाता है जब व्यक्ति। तो इसके लिए भगवान सैंक्शन करते हैं। जैसे कोई जिद्दी बच्चा है, बार बार कुछ बोल रहा है, तो माँ बाप बोलने के बाद उनके प्रेम है, फिर सैंक्शन कर देते हैं, ले ले भाई खुश रहे तू। तो और फिर अनुभव से व्यक्ति को सीखना पड़ता है। एक्सपीरियंस ही बड़ा टीचर बनता है व्यक्ति का, जो सुन के नहीं सीखता है। तो भगवान ने शास्त्र दिए हैं, साधुओं को भेजते रहते हैं जीवन में, खुद आते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते कि सही गलत क्या है, फिर भी गलत काम करने में लगे रहते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है कर लो और फिर भुगतो।
शायद उससे तुमको समझ में आए जब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान है, सारे साधु संत आज तक जितने भी आए उन्होंने कहा है। अगर आप शास्त्र छानेंगे लॉजिकली भी, जहां पे शिव जी कुछ कहते हैं वहां पे लिखा है श्री रुद्र उवाच। जहां पे इंद्र कुछ कहते हैं श्री इंद्र उवाच, ब्रह्म उवाच, ऐसा अलग अलग बातें आई है, श्री गणपति उवाच। लेकिन जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने कुछ वाक्य कहा है या उनके किसी अवतार ने वाक्य कहा है, तो वहां पे ये नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच श्री विष्णु उवाच, वहां पे क्लियरली लिखा गया है श्री भगवान उवाच। भगवत गीता भी आप पढ़िए, वहां लिखा गया है श्री भगवान उवाच। भागवत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए। उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, पूरे शास्त्र पढ़ मारिए पूरे, चाहे दूसरे स्थान से भी, जिसमें व्यक्ति ने खुद को भगवान कहा है, चाहे वैदिक शास्त्र है या संसार के कोई भी शास्त्र हैं। केवल कृष्ण है जो खुद स्वीकार करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। गीता में खुद भगवान कहते हैं कि मैं हूं वो भगवान और मैं हूं परम सत्य। किसी और व्यक्ति ने आज तक कहा नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं पूजा करता हूँ इसके लिए सबसे बड़ा है। ये फेनेटिसिज्म है। शास्त्र क्या कहता है, फिलॉसफी क्या कहती है कि कोई व्यक्ति जिसको हम भगवान मान रहे हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है क्या? लोग तो कह भी कह सकते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? तो इस तरह से थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। साधु संत जितने हो सबने माना है, भगवान ने स्वयं खुद स्वीकार किया है। गीता कही गई है कृष्ण द्वारा, उसका नाम ये नहीं रखा गया श्री कृष्ण गीता, लिखा है भगवत गीता, यानी कि भगवान का गीत। तो कौन गा रहा है? कृष्ण। तो इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है? भगवान कृष्ण है। इस तरह से घूम फिर के, और जो भी क्राइटेरिया है, सबसे सुंदर, सबसे धनी, जैसे लोग लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, लक्ष्मी इनके पीछे भागती है। लक्ष्मीपति माधव इसके लिए एक नाम है कृष्ण का, लक्ष्मी के पति। तो फिर अगला प्रश्न आता है, कृष्ण भगवान है तो ये विष्णु, राम, नरसिंह, वराह ये क्या हुए? तो ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो भागवत के दूसरे स्कंद में आता है कि सारे अवतारों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और अंत में कहते हैं इते च अंसः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने भी मैंने अवतारों का वर्णन किया, ये तो अंश है या अंशों के अंश हैं भगवान के, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये सब भी भगवान है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है कि ये सारे जो भगवान के स्वरूप भी हैं, अवतार हैं, उनके वो स्रोत हैं, विष्णु के भी। तो कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, विष्णु में 60 मुख्य रूप से, शिव जी में 54 गुण बताए गए हैं और ब्रह्मा में 49। तो कोई भी जीव जैसे हम और आप 49 गुणों तक प्राप्ति कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो शिव जी ना जीव है ना भगवान है, बीच में आते हैं, सेकंड इन कमांड एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के बाकी स्वरूप और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी सिखाने के लिए बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक टेबल रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे कैंडल्स है रखे, मोमबत्तियां, उसमें से एक कैंडल जली हुई, उस एक कैंडल से एक मोमबत्ती से हम बाकी सारी मोमबत्तियों को जला देते हैं और उसको भी टेबल पर रख देते हैं। तो सब में आपको कुछ फर्क लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक कैंडल थी, एक मोमबत्ती जिसने सबको जलाया। तो ये ओरिजिनल कैंडल जो कृष्ण है, और बाकी सब उनके स्वरूप विष्णु, नरसिंह, वामन वो श्रेणी में आ जाते हैं। तो चलो, ये तो हो गया भगवान के स्वरूप। कृष्ण भगवान है, शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, सारे आचार्यों ने बताया है। अभी इसके बाद अगर भगवान कृष्ण है तो फिर ये बाकी सब लोग कौन हुए? ब्रह्मा, इंद्र आदि, उनको क्या कहा जाए? फिर हम कहने के लिए तो बोल देते हैं भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान ये, लेकिन वो है कौन? उनका क्या अस्तित्व है? तो जो भक्ति का मार्ग है वो एक्सक्लूसिव मार्ग नहीं है, वो इंक्लूसिव मार्ग है। सबको उनकी पद पद के अनुसार सम्मान दिया जाता है। तो जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, कंपनी में जाएं, तो वहां पे एक होता है चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, एक सीएफओ होगा, एक एचआर हेड होगा, एक रिसेप्शनिस्ट होगा, एक पियोन होगा, अलग अलग। तो अगर बोलना कि नहीं नहीं ये सब एक ही है, सबको एक जैसा आदर देना, तो ठीक बात नहीं है, तो अनादर है सबका। ये कहना कि सारे मार्ग जिसकी भी पूजा कर लो एक ही जगह जाते हैं,
तो फिर आप लोग कोलकाता में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, गूगल मैप कभी यूज मत कीजिए, चला दीजिए गाड़ी, बाहर निकल के जो भी मार्ग पे पड़े पहुंच जाएंगे उस लॉजिक से। तो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाइए, आपको जाना है बैंगलोर, तो आप बैंगलोर तो नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक मूर्खतावश लोग आर्गुमेंट देते हैं कि सब एक हैं, सब मार्ग एक ही हैं, सब एक हैं। जब बच्चों को स्कूल में डालना होता है तो फिर किसी भी स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? क्यों इतना हम लोग लॉजिक यूज करते हैं? तो वही आध्यात्मिक जीवन में भी लॉजिक यूज करना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया, शास्त्र हमारा बेसिस होना चाहिए। तो फिर बाकी सब लोग क्या हैं? अगर ये देवता हैं, इनको कहा जाता है देवता। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बता देता हूँ, कुछ पीपीटी दिखा देता हूँ, उसमें इजी होगा थोड़ा। सुमेधा जी, कैन यू जस्ट host, make me a co-host, because I need to share a PPT and I'm not being allowed because I'm not the host or co-host. Sumedha ji, are you there? Sumedha ji? Is anyone there who can communicate? Anyways, ठीक है, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। हाँ गुरुजी। I just wanted you to make me the co-host so that I can share the PPT. थोड़ा सा PPT. Yeah, of course, of course. Okay, not yet. No, you are the co-host. Let me just see if I can share the PPT. Okay, now it's fine. ठीक है. Can everyone see? दिख रहा है? स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ आ रहे गुरुजी, आ रहे। ठीक है। तो अगर कृष्ण भगवान है तो बाकी सब कौन है? तो उसको इस तरह से समझा जाता है। कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आपको बताएंगे अभी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहला डिफरेंस जो आता है नंबर्स में, क्योंकि भगवान का अर्थ ही होता है कि सबसे बड़े। तो अगर सब बोले सब एक हैं तो सब बड़े नहीं हो सकते, एक तो व्यक्ति, नहीं तो फिर भगवान बोलना व्यक्ति को बंद करना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस आ जाता है, अगर भगवान है एक तो बाकी सब कौन है? उनको देवता कहा जाता है, या डेमिगॉड्स इंग्लिश में उनको कहते हैं। और पहला अंतर आ जाता है डिफरेंस में, नंबर्स। तो भगवान एक हैं और 33 कोटि या 33 करोड़ देवता हैं। ये पहला अंतर आ जाता है भगवान में और देवताओं में। तो जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, उसमें एक होता है हेड, और बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। उसी तरह ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरी सृष्टि है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उनको हैंडल करने के लिए एक एक करके अलग अलग भगवान के द्वारा इंचार्ज बनाए गए हैं। जैसे कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सरस्वती जी हैं, धन के लिए लक्ष्मी जी हैं, कोई विघ्न दूर करने हैं तो गणेश जी हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करते हैं, अग्नि के लिए अग्निदेव है, रोशनी के लिए सूर्य देव है। तो इस तरह से अंतर समझना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ये। दूसरा आता है नेचर ऑफ बॉडी। तो जो शरीर होता है देवताओं का और मनुष्यों का, भगवान का शरीर, जैसे कि भगवान गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि मेरा जो शरीर है वो अव्यय है, वो नष्ट नहीं होता, हमेशा एक सा ही रहता है, और जब भी मैं इस जगत में आता हूँ उसी शरीर में उतर कर आ जाता हूँ। लेकिन देवता कौन है? कि देखिए, हम और आप भी कल को देवता बन सकते हैं। आप भी कल को इंद्र या ब्रह्मा के पद पर बैठ सकते हैं, अगर आपने बहुत 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 ज्यादा पुण्य कमाया है बहुत जन्मों तक, तो स्वर्ग में ऐसा पद मिलता है लोगों को।
और लेकिन उसके लिए बहुत पुण्य कमाने पड़ते हैं। तो जो शरीर और स्वर्ग में व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक उसके पुण्यों की समाप्ति नहीं होती। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं उसको वो शरीर छोड़कर वापस धरती पर ही आना पड़ता है। तो मुक्ति नहीं मिलती पुण्य से जब तक भक्ति ना की जाए। स्वर्ग पर जाकर भी वापस लौटना पड़ता है। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशंति, मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, भगवान स्वयं गीता में बताते हैं। जो देवताओं का शरीर होता है वो अव्यय नहीं है, वो समय के बाद भले ही लंबा जिए लेकिन एक समय आने पर वो भी नष्ट होता है। लेकिन भगवान का शरीर इटर्नल रहता है, शाश्वत रहता है, उनको शरीर बदलना नहीं पड़ता। अब ईश्वरोपि सन संभवामी आत्म माया, अपनी माया शक्ति, योग माया शक्ति द्वारा भगवान उसी शरीर में इस जगत में आते हैं। ना उनकी मृत्यु होती है ना ऐसा जन्म, प्रकट हो जाते हैं। अभी काम, किस प्रकार का काम रहता है? भगवान का काम है एंजॉयमेंट। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति भारत आया था, तो उसने जगह जगह घूमा, उसको ये जानना था कि भगवान कौन है। तो अंत में जाके उसका निष्कर्ष क्या निकला कि पूरा घूम लिया लेकिन समझ में आया भगवान कृष्ण ही है। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा कैसे लॉजिकली आप इस कंक्लूजन पे आए? तो उन्होंने कहा देखो जहां भी गया मैं, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में कोई ना कोई वेपन है, कोई गुस्से में दिख रहा है, कोई तो लेकिन कृष्ण ही थे जो खड़े हैं अकेले शांत और बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैं समझ गया यही बॉस हो सकते हैं, क्योंकि बॉस मतलब एंजॉयमेंट। तो भगवान का काम क्या है? एंजॉयमेंट। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, और ब्रह्मा जी सोचिए 4 सर हैं उनके, यानी कि 4 ब्रेन्स, और वो सबसे पहले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सब कुछ देखा है और उन्होंने जो देखा वो ब्रह्म संहिता में उन्होंने कहा है, गाया है। तो उनका जो निष्कर्ष है, उनकी जो कंक्लूजन है, उसको हम गलत नहीं ले सकते, क्योंकि हम सबसे काफी पहले जन्मे हैं और उनका ज्ञान भी हमसे ज्यादा है। तो वो कहते हैं कथा गानम नाट्यम गमन अभी वंशी प्रिय सखी, कि भगवान के धाम में हमेशा नया नया उत्सव चलता रहता है, केवल लोग आनंद में रहते हैं। इसके लिए भगवान के धाम को वैकुंठ भी कहा जाता है। कुंठ मीन्स वहां कोई कुंठ, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। और देवताओं का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया सृष्टि में अलग अलग डिपार्टमेंट है। बारिश चाहिए तो इंद्र, किसी को गुड हेल्थ चाहिए तो सूर्य की पूजा करो, अच्छी पत्नी पति चाहिए तो शिव पार्वती की आराधना कीजिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल है, जिसको जैसी नीड है वैसा उसके पास, देवताओं के पास काम के लिए व्यक्ति जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम होता है। लेकिन देवता भी जब तक भगवान की सैंक्शन नहीं होगी वो वरदान नहीं दे सकते, ये भगवान ने गीता में स्वयं बताया है। फिर आगे आता है रेजिडेंस, रहते कहाँ हैं? भगवान रहते हैं अपने धाम में जो कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत है, इटर्नल है। और देवता रहते हैं स्वर्ग में, जो कि इसी ब्रह्मांड में है, भौतिक जगत में ही पाया जाता है। देवता इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, भौतिक जगत में। और भगवान अपने गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन ये ब्रह्मांड स्वर्ग सहित समय आने पर इसका भी एक आयु काल है, नष्ट हो जाता है। अगला डिफरेंस, पोजीशन। भगवान हमेशा सबसे बड़े रहते हैं, उनका पद जो है कोई ले नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जो भारत में होते हैं ना, अरे ये भगवान है, अरे वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है भगवान की पोजीशन में। भगवान थे, हैं और कल भी रहेंगे। और देवताओं की पोस्ट, हाँ, देवताओं की पोस्ट बदलती रहती है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बाय द वे, ये एक पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, व्यक्ति का नाम नहीं हुआ, ये पोस्ट है और उसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं। जैसे मोदी जी हैं, पहले कोई और था तो ये नाम हुए। उसी तरह इंद्र जो है ये एक पद है और इस पे अलग अलग लोग बैठते रहते हैं अपने पुण्य के अनुसार। लंबा आयु काल रहता है लेकिन बदलता रहता है। और इंद्र, इस समय जो व्यक्ति इंद्र के पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम है पुरंदर। सूर्य देव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है, उसमें भी लोग बदलते रहते हैं। इस समय जो उस पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम है विवस्वान। चंद्रदेव, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है। चंद्र के पद पर इस समय जो बैठे हैं उनका नाम है सोमदेव। तो इस तरह से इनके पद बदलते रहते हैं, टेम्परेरी पोस्ट है। लेकिन भगवान के पोस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है। जो कल थे भगवान आज में, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी पिछले हफ्ते आपने बताया था भगवान ये थे, इस हफ्ते कौन है। कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होता वहां पे।
जो भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। फिर आगे मोटिव्स ऑफ वर्शिप, क्यों लोग वर्शिप करते हैं? कृष्ण की सेवा की जाती है प्रेम से। देवताओं के पास जाते हैं लोग भौतिक इच्छाओं के कारण, अरे ये चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए। उसके लिए, वर्शिप के लिए उनकी मान्यता है। फिर उनके द्वारा जो फल दिए जाते हैं, उनकी आराधना करने से क्या होता है? कृष्ण द्वारा अगर कोई फल दिया जाता है, कृष्ण की थोड़ी सी भी अगर हमने सेवा कर दी, वो जो फल है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस पथ पर कोई थोड़ी सी भी प्रगति कर लेगा, उसका कभी नाश नहीं होता, और वो थोड़ी सी की गई प्रगति भी समय आने पर उसकी सबसे बड़े खतरे से रक्षा करेगी, और वो शाश्वत काल तक उसका क्योंकि नाश नहीं होता, तो हमेशा वो प्रगति जीवात्मा के साथ, जीव के साथ रहती है। लेकिन देवता जो भी, क्योंकि वो खुद परमानेंट नहीं है, इसके लिए उनके द्वारा जो फल दिया जाता है हमको इतनी आराधना करने के बाद, वो भौतिक है, और वो भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। जैसे पुण्य जो है समय के साथ, भोग के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो जितना व्यक्ति ज्यादा एंजॉय करता है, उतना जल्दी उसके पुण्य नष्ट होते हैं, क्योंकि विड्रॉल हो रहे हैं ना, आपने बैंक में पैसा डाला है, कहीं रखा हुआ है, जितना खर्चा करेंगे उतना उधर कम हो रहा है। ये है देवताओं की पूजा करने से, आराधना करने से जो फल प्राप्त करते हैं, जो पुण्य अर्जित करते हैं या अच्छे कार्य करने से, देवता ही प्रदान करते हैं। लेकिन जितना, और उसका फल होता है जीवन में अच्छा एंजॉयमेंट, अच्छा सुख समृद्धि, और जितना इसका भोग होता है, उतना ही वो पुण्य कम होते जाते हैं। इसके लिए बचना है तो भगवान की सेवा में भी कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है कभी नष्ट नहीं होते, भले ये शरीर भी नष्ट हो जाए। फिर आते हैं, और उन किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण के पास लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि कृष्ण कई बार जो हम चाहते हैं वो देते नहीं है। क्यों? एक माता पिता अपने बच्चे को वो नहीं देंगे जो उनको लगता है उसके लिए ठीक नहीं है। तो कृष्णा गिव्स अस व्हाट वी नीड। और देवता कैसे हैं? जैसे दुकानदार के पास अगर आप गए, जहर भी चाहिए तो ले ले, पैसा ले लिया, बस उनका काम हो गया। तो उसी तरह से देवता देते हैं व्हाट वी वांट, लेकिन कृष्णा गिव्स अस व्हाट वी नीड, लाइक अ लविंग फादर। एक जो पिता प्रेम करते हैं, उस तरह से कृष्ण हमसे व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए कभी कृष्ण से कुछ मांगा जाए, अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए या तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर भगवान देंगे। बट कृष्ण जो भी करेंगे वो अच्छा ही करते हैं, एक बार अगर उनसे कुछ मांगा जाए। तो ये एक चार्ट है देवताओं का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड डेमिगॉड्स? कृष्ण एक हैं, देवता 33 करोड़। उनका शरीर शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। देवताओं की समय आने पर मृत्यु भी होती है। उनका काम केवल आनंद में रहना, इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कामकाज देखना पड़ता है ब्रह्मांड का, सृष्टि का। भगवान रहते हैं अपने धाम में, ये रहते हैं स्वर्ग में, जो इसी भौतिक जगत में ये भी समय के साथ नष्ट होते हैं। भगवान का धाम कभी नष्ट नहीं होता, वहां पे भी असंख्य लोग हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना, तो वैसे ही भगवान के धाम में भी लोग हैं, वहां पर भी हम रह सकते हैं आराम से, और वहां मृत्यु नहीं होती, कोई किसी प्रकार का चिंता नहीं होती। इसके लिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है कि अगर इस शरीर में भक्ति की जाए भगवान की, तो उसके बाद वो लोक की प्राप्ति होगी। तो कोई बोले यार मुझे ये सब की चिंता नहीं है, तो लेकिन मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, और कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है ना। तो क्यों ना ऐसी जगह पर जाने की तैयारी की जाए जहाँ पे कोई कष्ट ना हो। वो भगवान का धाम है, और वहाँ असंख्य काउंटलेस लिविंग एंटिटीज वहां पर रहते हैं। पोजीशन क्या है? भगवान इटर्नली सबसे बड़े हैं, देवताओं का पद बदलता रहता है। कृष्ण की सेवा होती है प्रेम से, देवताओं की सेवा होती है भौतिक इच्छा से, लोग उनकी वर्शिप करते हैं। जो फल प्रदान करते हैं भगवान, वो शाश्वत रहता है, इटर्नल। और जो देवता देते हैं वो अशाश्वत है, समय के साथ नष्ट होता है। जितना भोग किया जाए उतना जल्दी नष्ट होते हैं अच्छे कार्य के फल। तो कृष्ण देते हैं जो हमको चाहिए, देवता देते हैं, कृष्ण देते हैं जो जिसकी हमको नीड है। और जिसकी हमको असल में आवश्यकता है। और देवता दे देते हैं जिसकी हमको चाह है, बहुत अच्छा, ये चाहिए चाहिए, भले ही अच्छा हो ना हो, लेकिन वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमको देवताओं को और कृष्ण को समझना चाहिए।
इसमें कोई अनादर की बात नहीं है। किसी सीएफओ को सीएफओ कहना और चेयरमैन को चेयरमैन कहना, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो किसी का प्रश्न आया कि तो अगर कृष्ण भगवान है तो राम कौन है, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। जितने भी भगवान के स्वरूप है उन सबको भगवान ही माना जाता है, लेकिन एक उसमें सोर्स है, कृष्ण स्वयं भगवान उनको कहा गया है। जैसे कि वो कैंडल का भी उदाहरण मैंने दिया, एक ओरिजिनल कैंडल जिसने बाकी सब कैंडल्स को चलाया। तो रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् कृष्णा स्वयं समभत परमा पुमान्य, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में फिर कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पूर्ण ज्ञान चाहिए ना सृष्टि के बारे में, हर किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में, दुर्गा जी कौन है, शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है और कृष्ण कौन है, तो ब्रह्म संहिता का 5वां जो चैप्टर है सबको पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने लेक्चर्स किए हुए हैं, पिछले साल ही हिंदी में ही किए थे, तो उसमें एक एक तरीके से समझाया गया है। तो सबसे बड़ा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाता है। तो राम भी भगवान ही है, विष्णु भी भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये सब जो स्वरूप है भगवान के, गॉड एट ऑफिस, कृष्णा इज गॉड एट होम, कि ज्यादा एक्सेसिबल। एंड गॉड एट होम कैसे होता है, एकदम जैसे यू कैन रिलेट टू दैट पर्सन। तो सब भगवान है, लेकिन कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है कि इनसे बाकी स्वरूप जितने भगवान के हैं वो प्रकट हुए हैं। तो यहीं पर आकर मैं आई विल जस्ट, तो इससे आई थिंक ये विषय क्लियर हो गया होगा कि वन गॉड और मेनी गॉड्स। तो अगर एक भगवान है तो बाकी क्यों है, अगर इतने सारे शास्त्र क्यों है, इतने प्रकार के धर्म क्यों अलग अलग जगह प्रकट हो चुके हैं स्थानों पर, भगवान साकार है या निराकार है, तो वो कौन है, शास्त्र के बल पर हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया। एंड आई होप दिस मेक्स सेंस, एंड इससे काफी क्लैरिटी मिला होगा सबको, क्योंकि सबको उनकी पोजीशन के अनुसार जानना और आदर देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग यहाँ झगड़ा करके कंफ्यूज होके आपस में ही लगे रहते हैं और फेनेटिसिज्म हो जाता है। तो जिसका जो पद है उसके हिसाब से उनको आदर देना चाहिए और उसी हिसाब से उनकी पूजा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Guruji, I have one question. You mentioned that the demigods have a जी। temporary position. जैसे आपने कहा कि चंद्रमा की जगह में अभी सोमदेव बैठे हुए हैं. How do we know कि मतलब ये positions कब change हो रहा है, और मतलब how do we know that? And Yes. So as I said, Shastras are the basis for this information. Experimentation करने जाएंगे तो अभी we are imperfect. तो जब when we mature in spiritual life, तब जाके वो थोड़ा सा समझ में आने लगता है, realizations, and then we realize also. तो शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, that is quite long, 1000 cycles of 4 युग। चतुर्युग के जब 1000 साइकिल बीत जाता है तो उतना ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो अगर साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो समय का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि देवताओं के लोक में एक दिन यहाँ 6 महीने के बराबर है, तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है बहुत बड़ा है। अभी किसी को लगेगा ही कैसे विश्वास करें, तो अगर आप चींटी को कहें, अभी चींटी का दिन आयु कितना 1-2 दिन का होगा, अगर आप चींटी को कहें रुक मैं 50 साल का हो गया हूँ या 40 साल का होगा, वो तो विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए सब अपने हिसाब से सोच में ही देख रही है। वो इतना कैसे कोई जी सकता है, फेंक रहा है, ये प्रभु जी फेंकते हैं, चींटी तो यही बोलेगी। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव, बट एज वी गो हायर, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सब रियलाइज। जैसे बच्चे को बोला जाए कुछ, आपका मान लीजिए 2 साल की डॉटर थी, उसको आपने कुछ बताया होगा, तो उसको वो सेंस, इट माइट नॉट हैव मेड सेंस, लेकिन जब वो 12-13 साल की होगी तो उसको समझ में आया। बट टिल देन शी हैड टू डिपेंड ऑन योर गाइडेंस, फेथ, अथॉरिटी। सो उसी तरह से गुरु, साधु, शास्त्र, इनका गाइडेंस जब तक हम वो खुद any other questions? जस्ट अ सेकेंड, मैं कहाँ तक बोला, आपको कहाँ तक सुनाई दिया उत्तर? बिकॉज यू म्यूटेड मी आई थिंक।
गुरुजी, मैं मनोज मोदी, मेरा एक प्रश्न। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी बोलिए मनोज जी। मैंने जो उत्तर दिया सबको सुनाई दिया क्या, और आई वॉज म्यूटेड? तो एक ब्रह्मा जी के दिन में एक सेट ऑफ देवता आता है, फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सेट आएगा, तो और उनके नाम दिए, जैसे कि व्यासदेव जो हैं, व्यास भी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है। और हर चतुर्युग में एक अलग व्यासदेव पैदा होते हैं। तो अगर आप गूगल भी करेंगे कि ये 28वां चतुर्युग, ये चतुर्युग का साइकिल चल रहा है, 18वां कलयुग, 28वां। तो इससे पहले 27 कितने व्यासदेव आए, उनके नाम मिलेंगे आपको। और 29वें चतुर्युग में कौन बनेगा वो भी लिखा हुआ है। अश्वत्थामा जो है वो अगले व्यासदेव बनने वाले हैं, नेक्स्ट चतुर्युग का जो साइकिल आएगा। अश्वत्थामा आप सोचेंगे कि अरे उसने तो इतनी हत्या की थी, लेकिन बाद में उन्होंने वृंदावन में जाके राधा रानी की शरण ली और शुद्ध हो गए, तो अभी इतने लायक है, अगले उसमें जाके उनको वो पद मिलेगा अश्वत्थामा को। जी मनोज जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि 2 लाइन ऑफ थॉट्स हैं। 33 कोटि का अर्थ क्या है? 33 करोड़ के रूप में या 33 तरह की? देखिए, हाँ, वो 2 लाइन ऑफ थॉट है, मैं भी मेंशन कोटि का मतलब श्रेणी। 33 श्रेणी के माना जाए, 33 करोड़ माना जाए? दोनों हो सकता है, क्योंकि देवता भी असंख्य हैं। अभी इसको 2 तरह से देखा जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 33 करोड़ भी समझा जाता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि देवता भी असंख्य हैं और बहुत सारे हैं जो हैंडल कर रहे हैं यूनिवर्स को। और कोटि का अर्थ ये भी हो सकता है कि 33 श्रेणियां, उसके अंडर करोड़ों देवता हैं, बट हैं बहुत। तो वो डेफिनेटली है कि 33 करोड़ भी हो सकता है। वो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा और इवोल्यूशन होगा हमारा भी स्पिरिचुअलिटी में, तो समझ में आएगा। बट दोनों तरीके से इसको देखा जाता है, क्योंकि करोड़ों क्या, अरबों में देवता हैं एक्चुअली देखा जाए तो। बट 33 करोड़ हो सकता है मुख्य हो, इंपॉर्टेंट वन, प्रोमिनेंट वन हो। तो वो तो एक बार उनसे मिलेंगे तब पता चलेगा, पूछ लेंगे। तो क्योंकि ये दोनों 2 लाइन ऑफ थॉट है, आपने सही कहा, तो हम लोग जब मिलेंगे तभी पता चलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Guruji. Thank you for a great Thank you. session. I hope Hare everyone Krishna. benefited. Hare Thank you. Krishna.